प्रयागराज में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। जहां प्रयागराज प्राधिकरण ने गुड्डू के घर पर एक नोटिस कर दिया चस्पा, जिसमें आरोपी को सरेंडर करने के लिए 18 अप्रैल तक का दिया गया है समय। नोटिस के अनुसार 18 अप्रैल तक सरेंडर न करने पर घर गिरा देगा प्राधिकरण। इधर अतीक की पत्नी 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के छुपे होने की सूचना पर धूमनगंज के मरियाडीह व भरेठा में पुलिस ने दी दबिश। प्रयागराज में प्रशासन की सख्ती के बाद भी माहौल बिगाड़ने का किया जा रहा है प्रयास। जहां मंगलवार को माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर के घर के पास हुई बमबाजी। हालांकि घटना में कोई नहीं हुआ हताहत। कर्नलगंज पुलिस के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों के बीच हुआ था विवाद, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फोड़ दिए 3 देसी बम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की शुरू। यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद शासन ने माफियाओं की नई सूची की जारी, जिसमें भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा का पहले नंबर पर है नाम। वहीं सहारनपुर से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल माफियाओं की लिस्ट में है दूसरे नंबर पर। हाजी इकबाल करीब 1 साल से चल रहे हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी हुई है एसटीएफ की टीम। झांसी में निकाय चुनाव में सभी पार्टियों में देखने को मिल रहा तेज सियासी घमासान। जहां नामांकन करने के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने मुद्दों को बताते हुए जीत का किया दावा। सपा की सतीश जतारिया व बसपा के प्रत्याशी भगवान दास फूले ने भाजपा प्रत्याशी को बताया बाहरी। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी बिहारीलाल आर्य ने कहा कि वह बाहर के नहीं बल्कि झांसी के ही है रहने वाले। यहाँ से वह 7 बार लड़ चुके हैं चुनाव। उम्मीद है कि जनता इस बार भी उन्हें उसी तरह का प्यार देकर बनाएगी झांसी का मेयर। झांसी में बहुजन समाज पार्टी में भी टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में मचा घमासान। जहां बसपा के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लालाराम मेहरबाग के घर पर बोल दिया धावा। घर के अंदर व बाहर जमकर हुई मारपीट। वहीं महिला कार्यकर्ता ने पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। दोनों पक्षों ने प्रेमनगर थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। यूपी में अतीक व अशरफ की हत्या व असद के एनकाउंटर के बाद मंगलवार को पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया सामने। जहां लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब किसी को डरा व धमका नहीं सकता है कोई पेशेवर अपराधी व माफिया। 2017 से पहले 5 साल में हुए 700 दंगे, हमारी सरकार में एक भी नहीं। बोले उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की देता है गारंटी। अतीक व अशरफ हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी के एमपी कनेक्शन पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर बोला बड़ा हमला। जहां उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बताएं कि क्या आरोपी लवलेश तिवारी को उनका था संरक्षण। बोले माफिया के नेताओं व बिल्डर्स से संबंध की हो जांच। झांसी के नगर निगम चुनाव में एक वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन तय। जहां वार्ड नंबर 37 से भगवती कुशवाहा के विरोध में नहीं उतरा कोई भी प्रत्याशी, जिस पर झांसी में पहली बार किसी वार्ड में होगा निर्विरोध निर्वाचन। भगवती कुशवाहा इस वार्ड में पहले रह चुकी हैं 2 बार पार्षद। बीते 15 सालों से उनके परिवार में ही रही है पार्षद। झांसी नगर निगम की सीट पर बीजेपी को मिल सकती है बड़ी राहत। जहां टिकट न मिलने से बागी होकर निर्विरोध मैदान में उतरी भाजपा नेत्री और पूर्व मेयर किरण वर्मा अपना नाम ले सकती हैं वापस। एक इंटरव्यू के दौरान सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने कहा कि सभी मिलकर भाजपा प्रत्याशी बिहारीलाल आर्य को जिताने का करेंगे काम। पार्टी में बिखराव की स्थिति उत्पन्न न हो, जिसको लेकर पूर्व मेयर किरण वर्मा को पार्टी पदाधिकारियों द्वारा समझाने का किया जा रहा है प्रयास। झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 24 सिमराहा में भाजपा प्रत्याशी अंकित राय के नामांकन पर अधिवक्ता चंद्रभान आदिम ने आपत्ति लगाते हुए उनका पर्चा खारिज करने को लेकर निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्ड 24 अनुसूचित जाति के लिए है आरक्षित, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आने वाले अंकित राय पुत्र सुरेंद्र राय ने गोदनामा के आधार पर किया नामांकन, जिसमें उन्होंने अपनी जाति दर्शाई है सहारिया। इसको लेकर उन्होंने मामले की जाँच कराकर उनका नामांकन निरस्त करने की उठाई मांग। भोपाल में निर्माण कार्यों का जायजा लेने अपने क्षेत्र में से निकले हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा। जहां अर्जुन नगर की बंजारा बस्ती में सरकारी मकानों के घटिया निर्माण पर भड़क उठे विधायक। उन्होंने जैसे ही जमीन को छुआ तो हाथ में आ गई सीमेंट, साथ ही दरवाजे का उखड़ गया प्लास्टर, जिससे नाराज विधायक ने मौके पर ही अफसर को लगा दी जमकर फटकार। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार दोपहर हुआ एक बड़ा दर्दनाक हादसा। जहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और डंपर की आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर। इस हादसे के बाद एक एक करके आपस में टकरा गए पीछे से आ रहे 4 ट्रक व डंपर, जिससे सभी वाहनों में लग गई भीषण आग। आग की चपेट में आने से डंपर चालक व खलासी बुरी तरह से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने भीषण आग पर पाया काबू, तब जाकर घंटों बाद खुल सका जाम। जालौन की 8 में सोमवार को कॉलेज से घर वापस लौट रही छात्रा को सरेआम गोली मारने वाले मुख्य आरोपी से पुलिस की देर रात हुई मुठभेड़। जहां पुलिस आरोपी राज को गिरफ्तार कर ले जा रही थी थाने, तभी उसने पुलिस की पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग। जहां उसके पैर में लगी 2 गोली, जिसके बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार। 20 वर्षीय छात्रा की बहन ने उसके बॉयफ्रेंड पर शादी न करने की बात पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ ही उसके एक अन्य साथी की भी तलाश की शुरू।
मध्य प्रदेश में जोरों पर है विधानसभा चुनाव की तैयारियां, जहां कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करने अगले महीने एमपी के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी, जिससे पहले ही उनके ऊपर हमलावर हो गई बीजेपी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कितने दौरों पर गए थे राहुल प्रियंका, लेकिन यूपी में एक एक सीट ही ला पाए थे दोनों भाई बहन। बोले एमपी में भी उनके दौरों से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। ग्वालियर में आगरा मुंबई हाईवे पर देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां टोल पर खड़ी कार को बैरियर तोड़ते हुए 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया तेज रफ्तार ट्रक। बाद में ट्रक छोड़कर मौके से हो गया फरार। घटना में कार सवार एक युवक की हो गई मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। परिहार टोल की है यह पूरी घटना, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।